Good morning, everyone. This is basically our second class. So today I'll be teaching you regarding rainfalls. पहला जो था सेशन हमारा वो था आपका व्हाट वी से क्लाउड्स में था, तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है सर। और मैं सजेस्ट करूंगा कि इस सेशन से पहले आप क्लाउड्स का देख लीजिए, क्योंकि ये सेशन जो है पूरा उससे टचअप होते हुए आएगा, मतलब उसका कंटिन्यू होगा। पढ़ाने का तरीका मेरा थोड़ा डिफरेंट रहेगा रेनफॉल में, क्योंकि सिंस क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो बहुत बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे। कुछ बच्चे होंगे जो नए हैं, जो पहली बार रेनफॉल पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ऑलरेडी रेनफॉल के बारे में आता है, और कुछ ऐसा सेक्शन भी होगा जो मुझे टेस्ट करने आया होगा। ठीक है, तो ये सब ठीक ही है, क्योंकि हर एक सेक्शन का बच्चा आता है। लेकिन पॉइंट ये है कि इस टॉपिक जो हमारा रेनफॉल है, ये बहुत डायनामिक है। तो मैं इसमें कॉन्सेप्ट अलग अलग जगह से खींच के लाऊंगा और पटकूंगा मैं उसको एक ही जगह पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं रेनफॉल सर, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। ठीक है, ये उसकी पीपीटी है सर। पीपीटी में ज़्यादा ध्यान वैसे देते भी नहीं है, तो पीपीटी जैसा भी होगा आपको चाहिए होगी तो मैं डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, प्लस फिलहाल तो हम रेनफॉल पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब सर देखिए, रेनफॉल के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, देखिए सर, रेनफॉल से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं सर। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा आरएच। इसे हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये क्या होता है सर? ये कुछ नहीं होता है, एयर में कितना मॉइस्चर है प्लस एयर कितना मॉइस्चर होल्ड कर सकती है इनटू 100। मतलब फॉर एग्जांपल मानो इस हवा में जो है 80% मॉइस्चर है, प्लस टोटल तो हमेशा 100 ही होता है, इनटू 100 हो गया। तो ये सर कितना हो गया? ये हो गया 80%। मतलब आर एच कितना है? 80%। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ सर? इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि ये हवा अभी और मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। और मॉइस्चर कैसे होल्ड करेगी? ठीक है, मॉइस्चर कैसे होल्ड करेगी? इवेपोरेशन होगा। मतलब इवेपोरेशन का स्कोप तो है। जब इवेपोरेशन की प्रोसेस हो रही है तो रेनफॉल तो होने की बात ही नहीं होती सर अभी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं जब भी आर एच 100 हो जाएगा, जब वो एक आइडियल समय होता है जब होती है रेनफॉल। और जिस टेम्परेचर पे आर एच 100 होता है उसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। अब आपने कहा सर टेम्परेचर कहाँ से बीच में आ गया? बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। देखिए क्या होता है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है सर, मुझे आप एक मिनट दीजिएगा सर। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा सर, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो टोटल कैपेसिटी किसी भी एयर की मॉइस्चर होल्ड करने की वो बढ़ जाएगी। और जब ये बढ़ जाएगी तो आपकी इक्वेशन सामने ही है, जब ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल कम हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं कहूँ तो आर एच कम हो जाएगा। सर सिंपल सी मैथ्स है, कोई हार्ड एंड साइंस नहीं है सर ये। अब ध्यान दीजिए इस बात में, मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर की मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी, मैं इन 100% की बात कर रहा हूँ, ये बढ़ जाएगी। और जब ये बढ़ जाएगी तो आर एच अपने आप ही कम हो जाएगा सर। और सिंपल सेंस, ठीक है, और सिंपल सेंस में बोलता हूँ सर, ये क्या इक्वेशन थी सर? सर ये थी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हमने कहा। अब मैं इसको अगर बढ़ाऊंगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी सर? ये कम हो जाएगी। अगर मैं इसे बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या है? कम हो जाएगी। और मैं इसे बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर।
तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, ये जो मेरी वैल्यू है ये ज़्यादा हो जाएगी, जब ये ज़्यादा हो जाएगी तो ये कम हो जाएगा, तो आरएच कम हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूँ तो ये मेरी टोटल कैपेसिटी जो है एयर की वो कम हो जाएगी और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाएगी। सिंपल है सर। तो इन शॉर्ट जो इसका समरी मैं इसकी बार कर देता हूँ सर, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है मॉइस्चर और टोटल कैपेसिटी इनटू 100, इसको बढ़ाने के सिर्फ दो तरीके हैं। या तो मैं मॉइस्चर ऐड कर दूं इसमें तो ये बढ़ जाएगा, या फिर मैं इस पे चेंज करूं। ऊपर वाले में चेंज करूंगा तो मॉइस्चर बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, जो कि बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन अगर मैं नीचे करूं तो मैं नीचे चेंज कर सकता हूं। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आरएच जो है वो कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, क्योंकि जो टीसी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। और अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया सर, अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया सर, तो जो आरएच है वो बढ़ जाएगा। सिंपल है सर, ये आपका आरएच का कॉन्सेप्ट है सर। और जैसे मैंने बताया, जब आरएच जो है वो 100 हो जाएगा तो एयर कोई और मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएगी और रेनफॉल हो जाएगी। ये है रेनफॉल क्यों होती है। ठीक है सर, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सर। तो अब चलो, कुछ तो हमने सीखा है। हमने सीख लिया आरएच क्या होता है। ठीक है, अब हमने आरएच सीख लिया। अब इसके अलावा मैं कुछ, चलो छोड़ो, अब मैं सीधे आपका टाइप्स में आता हूँ। टाइप्स कितने होते हैं इसकी, नहीं टाइप से पहले सर एक चीज और पढ़ लेते हैं। देखिए, कुछ चीजें जो है सर बड़ी सामान्य है, मतलब कि नॉर्मल है। मानिए ये हमारी लैंड है, ये सूर्य देवता है, ये इसमें रोशनी बिखेर रहे हैं अपनी। तो क्या होता है सर, ये धरती जो है गर्म हो जाती है, और जो गर्म होती है वहां पर सर क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आता होगा सर ये, क्योंकि ये हम इसके बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं उल्टा जा रहा हूँ, तो फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा। नीचे लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर जो होता है, हवा हल्की हो जाती है, तो ये हवा जो है ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाके क्लाउड्स बनेगा। अब ये क्लाउड्स कैसे बनता है, इस बात की बात करते हैं। ठीक है, नीचे क्या होगा ना, यहाँ पर जो होगा, एयर जो है वो एकदम एकदम जैसे मानो ये फॉर एग्जांपल मैं कुछ चीज ऐसे, ये कोई चीज है, ये भारी है। ठीक है, मैं उसको यहाँ से उठा रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से उठा रहा हूँ, तो प्रेशर क्या हो रहा है सर, प्रेशर रिलीज हो रहा है, प्रेशर रिलीज हो रहा है। ये जो पॉइंट था, यहाँ पर पार्टिकल जो थे एयर के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट थे। जैसे से ऊपर बढ़ेगी आपकी एयर एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होगी मतलब टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, हमने पहले ही उसमें पढ़ा है स्लाइड में, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और एक पॉइंट ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो जाएगी। मैं दोबारा बोल देता हूँ सर, अगर समझ में नहीं आया आपको। ये हमारा धरती है, ये सन है, ये फेंक रहा है इसमें। जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठेगी, लो प्रेशर था, गर्म हो जाएगा, गर्म हवा ऊपर उठेगी। जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठेगी, टेम्परेचर जो है सर ऊपर जाते जाते इसका कम होता जाएगा, क्योंकि ये तो गर्म थी, ऊपर जाके ठंडी होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा सर, हमने पहले ही पढ़ा है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो टोटल कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, तो आरएच बढ़ेगा। तो आरएच जो है बढ़ते रहेगा, आरएच बढ़ते रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा टेम्परेचर का जब जो है आरएच 100 हो जाएगा। यहाँ पर ये कंडेंसेशन ये सब करके आपका रेनफॉल कर देगा। समझ में आ गया सर? ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, कोई हार्ड एंड फैक्ट रूल तो नहीं है। सिंपल है सर, कि जैसे अब मैं इसको और सिंपल शब्दों में बोल देता हूँ। ये सन है, सन ने और गर्म हवा फेंकी, मतलब अपनी सनलाइट दी, धरती गर्म हो गई, गर्म हवा ऊपर उठती है। जब गर्म हवा ऊपर उठी तो धीरे धीरे ऊपर जाएगी, ऊपर जाके वो ठंडी होती रहेगी। इतनी एक ठंडी होगी तो जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ते रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। उस पॉइंट में क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 100% हो जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% मतलब ये होता है कि वो एयर और मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती है, और अगर वो एयर और मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती है तो जितना भी मॉइस्चर है वो उसको शेड कर देगी या निकाल देगी रेनफॉल के फॉर्म में। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। तो अभी हमने दो चीज देख ली, एक
आरएच देख लिया, दूसरा हमने देख लिया कि कैसे एयर का कॉन्सेप्ट देख लिया है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर आपके करे, ठीक है। अब सर रेनफॉल हमने 3 टाइप की पढ़नी है। अब टॉपिक हमारा अब शुरू होता है, ठीक है। पहला है कन्वेक्शनल, दूसरा है ओरोग्राफिक, और तीसरा है आपका फ्रंटल। पहले बोलता हूँ सर, इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि अलग टॉपिक है फ्रंट्स का, बट नॉट टू वरी, मैं आपको यहीं सिखा दूंगा, ठीक है। मतलब इसके लिए आपको कोई प्री क्लास नहीं पढ़नी पड़ेगी, मैं सारा यहीं सिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पहले बात करते हैं सर कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या होता है सर? अभी सिखाया मैंने आपको। सन ने सनलाइट फेंकी, धरती गर्म हुई, धीरे धीरे ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो सर वही कॉन्सेप्ट है, ऊपर उठेगी तो हवा धीरे धीरे ठंडी होगी, जब हवा ठंडी होगी तो क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो हल्के हल्के बढ़ेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो इतनी ठंडी हो जाएगी कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसकी 100 हो जाएगी, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट। और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो जाएगी तो क्या होगा, वो और मॉइस्चर नीचे से ऊपर नहीं लेगी, और जैसे कि वो और मॉइस्चर नीचे से ऊपर नहीं लेगी तो वो उसको शेड कर देगी, ठीक है। अब शेड करने से पहले सर क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स भी तो होगा, और ये शेड कर देगी। ऐसी रेनफॉल को हम कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसमें सोर्स ऑफ बेसिकली एनर्जी क्या है, सन ही है। तो उम्मीद, अब सोचिए कि सन है तो ये रेनफॉल ज्यादातर कहाँ होती होगी सर? इक्वेटर के आसपास होती है, ये इक्वेटर के आसपास होती है, ये इक्वेटर के आसपास होती है। इंडिया में भी सर ये रेनफॉल होती है। मॉनसून हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जून में शुरू हो जाता है, ऐसा हम आइडल केस जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून में होता है। आजकल ये ग्रीन हाउस गैसेज और इतना पोल्यूशन हो गया है, उसकी वजह से वेरी करता है ऊपर नीचे 10-15 दिन, बट हम आइडल केस जो मानते हैं वो मानते हैं 1 जून। अब 1 जून से जब मानसून होता है, मानसून से पहले जो बारिश होती है उसे हम कहते हैं प्री मानसून रेनफॉल, और वो ही क्या होती है, वो ही कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। वो जो प्री मानसून रेनफॉल जिसे हम कहते हैं वो ही आपकी कन्वेंशनल रेनफॉल होती है, ठीक है। समझ गए सर? अभी मैं बाद में आपको रिवाइज भी करा दूंगा, अभी इतना समझ लीजिए। दूसरा है सर ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक में सर हमेशा एक बैरियर मान लीजिए आप, एक बैरियर मान लीजिए, ये एक पहाड़ है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से हवा ला रहा हूँ, हवा कैसी, मानिए यहाँ समुद्र है पहले, और यहाँ धरती है, तो इस हवा में मॉइस्चर होगा, मॉइस्ट होगी। अब मॉइस्ट हवा जब इधर आ रही है, मॉइस्ट मतलब सर जो मेरे हिंदी भाई हैं, मतलब हवा में थोड़े पानी के कण भी होंगे, ठीक है। जो हवा यहाँ आ रही है, अब ऐसा तो नहीं है कि सर ये पहाड़ को बिल्कुल चीरते हुए आगे चली जाएगी, नहीं मैं नहीं रुकूंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता सर। तो ये यहाँ से जो है ऊपर उठेगी, और जब ये ऊपर उठेगी यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा सर, वही सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर उठेगी एयर एक्सपेंड करेगी, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर और कम होगा, आर एच बढ़ रहा होगा, आर एच और बढ़ेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आर एच जो है 100 हो जाएगा, और वो यहाँ पर बारिश कर देगी। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब इंडिया की टोपोग्राफी देखिए सर कैसी है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, मैप अब मेरा ठीक नहीं है, थोड़ा मजाक प्लीज मत लीजिएगा, मजे मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर हमारे अरावली हैं, तो जब मानसून हमारा यहाँ से ऐसा आता है तो यहाँ पर बारिश करता है, वो यही बारिश होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके वो है ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज जो है आपके, वो जब यहाँ से दूसरा जो इसका मानसून का वो आता है, वो अरावली के बगल से होते हुए पहाड़ में जाता है, हिमालय में जाता है, और यहाँ पर जो है बहुत सारी बारिश करता है पहाड़ के इस साइड, क्योंकि इस साइड बारिश करता है, उसे हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, मतलब बादल फटना, क्योंकि बारिश इतनी होती है, क्योंकि सारा मॉइस्चर वो यहाँ पर निकाल देता है, तो ये पहाड़ की वजह से हो रही है। तो ये अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो जितनी भी इंडिया में मानसूनल रेनफॉल है, मानसून रेनफॉल है,
जितनी भी इंडिया में मॉनसून रेनफॉल है वो इसी की वजह से उसे हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितनी भी इंडिया में रेनफॉल है मॉनसूनल उसे हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, चलिए समझ गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर कॉन्सेप्ट को लेके। तो हमने दो चीजें पढ़ी हैं, कन्वेंशनल और ओरोग्राफिक। ठीक है, अब जिसने भी मेरी क्लाउड की क्लास ली थी सर, अगर आपको याद होगा, इफ इन केस याद होगा, तो मैंने कहा था जो मॉनसूनल रेनफॉल होती है उसमें कौन सा क्लाउड आता है सर? निम्बस। और जो प्री मॉनसून रेनफॉल होती है, जो हम ये कह रहे हैं जो मॉनसून से 1 महीना पहले होती है या 2 महीना पहले होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्यूमुलो निम्बस। कंफ्यूजन लग रहा है सर? इसके लिए आपको क्लाउड की क्लास देखनी पड़ेगी। अभी फिलहाल आप जो मैंने आपको पढ़ाया उतना देखिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बेसिकली हमने क्या किया है, मुझे 1 मिनट दीजिए सर। वो चीजें हैं सर, तो रेनफॉल हम पढ़ लेते, कन्वेंशनल थी, ओरोग्राफिक थी, फ्रंटल थी। कन्वेंशनल हमने पढ़ लिया सर, नॉर्मल उठती है एयर, ठंडी होती है, आरएच 100 होती है, इसे हम कहते हैं प्री मॉनसून रेनफॉल कहते हैं। इसमें कौन सा क्लाउड होता है? इसमें होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जो वर्टिकल एक्सटेंड वाला होता है, मतलब बहुत बारिश होती है, हैवी रेन। ठीक है, समझ गए सर आप? पूरा क्लियर है सर? यहीं से कहीं तक कुछ छूटा तो नहीं है? ये हमने पढ़ा है, प्री मॉनसून रेनफॉल यहाँ पर होती है, इसके बारे में यहाँ पढ़ा है। कैसे होती है पता है? गर्मी की वजह से होती है, सन इसका मेन सोर्स होता है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है, वर्टिकल एक्सटेंड जो होता है, ये हमने क्लाउड्स में पढ़ा है, और इसमें हैवी रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल कहाँ होती है? ये मॉनसूनल रेनफॉल होती है। इसमें एक हिल्स या एक ब्लॉक मतलब एक बैरियर चाहिए होता है। ठीक है, इसमें कौन सा होता है? निम्बो स्टेटस क्लाउड। अब निम्बो स्टेटस, अब निम्बो तो समझ गया, रेन बेरिंग। अब मैंने स्टेटस क्यों कहा, ये एक बड़ा सवाल है। अब इसका जो आंसर है आपको यहाँ फ्रंट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं सर? सारे कॉन्सेप्ट आपस में इंटरलिंक है, फर्क ये है कि सिर्फ दिमाग चलाना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। फ्रंटल रेनफॉल, तीसरी होती है फ्रंटल रेनफॉल, जिसे हम विंटर रेनफॉल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बताते हैं। देखिए सर, मैं कहता हूँ ये है वार्म एयर, ये है कोल्ड एयर। ये है वार्म एयर, ये है कोल्ड एयर। अब मैं कहता हूँ इसमें क्या है कि कोल्ड एयर की स्पीड जो है ज्यादा है और वार्म एयर की स्पीड जो है कम है। भारी कौन सी होती है सर? हमने अभी पहले पढ़ा कन्वेंशनल रेनफॉल में, जो हमने पहली पढ़ी, हमने कहा जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है। इसका मतलब क्या है कि गर्म हवा जो है वो हल्की होती है। साफ साफ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं सर? आंसर इन सब स्लाइड्स में ही है, बस देखना है आपको। तो मैंने कहा जो आपकी कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड एयर जो है वो ज्यादा तेज चल रही है, वार्म एयर हल्की चल रही है। अब ये बहुत ज्यादा तेज चल रही है और ये हल्की चल रही है, जैसे टकराएंगी आपस में तो ये एकदम इसको ऊपर फेंक देगा, एकदम इसको ऊपर फेंक देगा। जब ये इसको एकदम ऊपर फेंकेगा तो ऊपर जाके तो वही होगा सर, हल्का रोज का कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर कम होगा सर, आरएच बढ़ेगा सर। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आरएच जो है 100 हो जाएगा और यहाँ पर रेनफॉल कर देगा। ठीक है, अब जब इसको ऊपर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वार्म एयर कोल्ड एयर तेज थी, वार्म एयर कम थी, इसे हम कोल्ड फ्रंट कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोल्ड फ्रंट कहते हैं। तो इस टकराया तो इसको एकदम ऊपर फेंक दिया इसने, इसको इसने एकदम ऊपर फेंक दिया। जब ऊपर गया तो एक क्लाउड्स बना। क्लाउड जो बन रहा है वर्टिकली बन रहा है, मतलब स्ट्रेट हवा में बन रहा है, वर्टिकली बन रहा है। इस क्लाउड्स को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कौन सा क्लाउड? अब बताइए कौन सा क्लाउड कहेंगे इसे हम? दिमाग लगाइए, सोचिए सोचिए। इसे हम कहेंगे क्यूमुलोनिम्बस। जो क्लाउड्स वर्टिकल एक्सटेंड में ऊपर जाता है उसे हम कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस, और फिर बारिश कर देगा। सिंपल है सर, कोई हार्ड सा झूठ नहीं है। ठीक है, जिसको ये समझ में नहीं आया एक बार वो ये देखे, देन मैं कंपेयर कर दूंगा। इसमें जो है सर आपका वार्म एयर ज्यादा एक्टिवेट है, कोल्ड एयर हल्की है। वार्म एयर ज्यादा स्पीड में आ रही है, ये हल्की आ रही है। तो जब ये टकराएगी ना तो खुद समझिए ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे टकराई, ये ऐसे चलेगी, ऐसे, ये ऐसे चलेगी। जब ये ऐसे जा रही है तो इसके हर एक लेयर में क्लाउड्स बनेगा। ठीक है,
उससे नीचे वाले क्लाउड्स क्या होता है सर, लो लेयर में निम्बो स्टेटस, निम्बो मतलब वो नेर मेरिंग क्लाउड्स, स्टेटस मतलब लो लेयर में। दूसरा कौन सा है सर, ऑल्टो, सेकंड लेयर कौन सी होती है सर, ऑल्टो होती है, तो दूसरा कैसा बनेगा, ऑल्टो स्टेटस। तीसरा कौन सी लेयर होती है, सीरस, सीरस और लेयर में तो ये सीरो स्टेटस। ये कौन सा है, ये है निम्बो स्टेटस। तो 3 क्लाउड बन गए। आप समझिए ये ऐसे उठ रही है, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, जो हमने ओरोग्राफिक रेनफॉल में पढ़ा था ऐसे करके। तो वहां भी क्लाउड्स लेयर बनेंगे लेयर में, और तभी मैंने यहाँ पर आपका कहा था कि यहाँ पर निम्बो स्टेटस क्लाउड्स बनते हैं क्योंकि ये लेयर में बन रहा है। चलिए कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन हो गया, एक बार शुरू करते हैं फ्रंटल के बारे में, दोबारा से रिवीजन करेंगे, सही हो जाएगा। फ्रंटल में मैंने कहा सर एक वार्म एयर है, एक कोल्ड एयर है। तो कोल्ड एयर है वो बहुत तेज आ रही है, वार्म एयर हल्की हल्की आ रही है। ये तेज से आई और इसको ऐसे ऊपर फेंक दिया, अब ये सीधे वर्टिकल उठ रही है, ये एयर जो है ये वर्टिकल उठ रही है, तो ये वर्टिकल एक्सटेंड में क्लाउड बनाएगी, क्लाउड बनाएगी। लेकिन उससे पहले क्या क्या करेगी सर, उससे पहले ये क्या क्या करेगी, जैसे जैसे एयर ऊपर जा रही होगी ठंडी होगी ठंडी होगी, एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि एयर और ज्यादा मॉइस्चर नहीं होल्ड कर पाएगी क्योंकि RH जो है वो 100 हो चुका होगा। जैसे ही वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएगी तब क्या होगा, तब जो है कंडेंसेशन होगा, देन प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, क्लाउड्स बनेगा और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। मतलब क्लाउड्स कौन सा बनेगा सर, वर्टिकल एक्सटेंड में, क्योंकि सीधे ऊपर जा रही है, वो होगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जो कि रेन बेरिंग क्लाउड होता है और उसमें बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। दूसरा हमने पढ़ा वार्म एक्टिव है, कोल्ड हल्की है। तो वार्म ऐसे चढ़ जाएगी, ऐसे चढ़ेगी मतलब क्या है, लेयर बाय लेयर चढ़ रही है, तो हर एक लेयर में क्लाउड बना देगी, जो हमने पीपीटी में देख रहे हैं, जो हम पीपीटी में यहाँ देख रहे हैं। तो इसने हर एक लेयर में क्लाउड बनाया, एक क्लाउड, दो क्लाउड, तीन क्लाउड। एक है निम्बो स्टेटस, दूसरा है मिडिल लेयर, उसमें उसमें होता है ऑल्टो स्टेटस, तीसरी है हाई लेयर, उसमें होता है सीरो स्टेटस। ये हम सब पढ़ चुके हैं, स्टेटस मतलब लेयर, सीरो मतलब हाई, ऑल्टो मतलब मिडिल, स्टेटस मतलब लेयर, निम्बो स्टेटस रेन बेरिंग क्लाउड्स। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको सर। ठीक है, ये फ्रंटल हो गया, ये फ्रंट्स वाली रेनफॉल हो गई। ठीक है, ये हो गई फ्रंट वाली रेनफॉल। अब ये फ्रंट्स हुआ, अब फ्रंटल रेनफॉल क्या होती है, इसकी ये ऐसे होती है सर, विंटर में क्या होता है ना, विंटर में, अब जब विंटर में क्या है कि सन तो मेरा ये कैंसर के पास होता है और इंडिया जो है, इंडिया यहाँ है, तो यहाँ कैसे रेनफॉल होती है, मानसून भी नहीं होगा क्योंकि सारी प्रेशर बेल्ट नीचे शिफ्ट हो जाती है। तो ये विंटर में जो हमारी नॉर्थ पार्ट में बारिश होती है, ये कैसे होती है, ये इसलिए होती है सर, यहाँ पर एक हवा चलती है वेस्टर्लीज, यहाँ पर एक हवा चलती है वेस्टर्लीज। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक हवा चलती है वेस्टर्लीज, उस वेस्टर्लीज की वजह से जो ये आपका, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाई देता हूँ। कंफ्यूजन का अच्छा है कि आप डायग्राम ही देख लीजिए, एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये है मेडिटेरियन सी। ठीक है, यहाँ पर बनते हैं फ्रंट्स, यहाँ पर बनते हैं फ्रंट्स, और वो फ्रंट जो है वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज अभी आप नाम पढ़ लीजिए, वेस्टर्लीज। ये वेस्टर्लीज जो है, ये जो है आपकी विंड होती है जो सब ट्रॉपिकल में चलती है ऊपर। तो ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में जो यहाँ पर जो बारिश हो रही होती है, जो फ्रंट्स बन रहे होते हैं, क्या वो कोल्ड फ्रंट हो या वार्म फ्रंट हो, वो इसके इन्फ्लुएंस में इंडिया के नॉर्थ पार्ट में स्ट्राइक करता है, तब उसे हम कहते हैं विंटर रेनफॉल। क्योंकि होता क्या है ना, ये जो प्रेशर बेल्ट है, देखिए ये आपका ये है, ये आपका ये है, ये आपका ये है, ये आपका ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है। अब सन मेरा यहाँ चल रहा है, तो सन सन मेरा यहाँ चल रहा है, तो जितनी प्रेशर बेल्ट है वो सारी नीचे शिफ्ट हो जाएंगी। जितनी प्रेशर बेल्ट है, जैसे ये आपकी प्रेशर बेल्ट, असली में क्या होता है, असली में प्रेशर बेल्ट ऐसे होती है, ट्रेड ऐसे होती है, ये सारी प्रेशर बेल्ट जो है नीचे शिफ्ट हो जाएंगी। नीचे शिफ्ट हो जाएंगी तो तक क्या हो जाएगा, मैं आपको पूरा ढंग से ही बता देता हूँ। देखिए ये है, ये ऐसे है, इसको मैं आगे वो करता हूँ। ठीक है, अब सन यहाँ पर आ गया, अब असली में तो क्या होता सर, ये ऐसे ऐसे आती है। अब जब सन नीचे आ गया तो सारी प्रेशर बेल्ट नीचे शिफ्ट हो जाएंगी, मतलब ये ऐसे हो जाएगी, और यहाँ पर जो है वो ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, तो अभी सर इस कॉन्सेप्ट पर नहीं घुसते क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए हार्ड एंड टफ रूल हो जाएगा, क्योंकि अभी आज चीज़ नहीं पढ़ा है, तो ठीक है। तो मतलब मुझे एक मिनट दीजिएगा सर, मैं अपना इस चीज़ को मैं समराइज करता हूँ और अप्रॉक्सीमेटली हमारा टॉपिक खत्म ही होने वाला है, तो एक मिनट दीजिएगा बस। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ी सर रेनफॉल,
हमने पढ़ी है रेनफॉल, हमने पढ़ी है रेनफॉल, और जो रेनफॉल है हमने पढ़ी 3 टाइप की। पहली है कन्वेंशनल, दूसरी है ओरोग्राफिक, तीसरी है कौन सी, फ्रंटल। अब कुछ कीवर्ड थे सर इनके बारे में, देखिए नोट्स ऐसे बनते हैं। कन्वेंशनल रेनफॉल कैसे होती है सर, कुछ नहीं, गर्म होती है हवा, उसकी वजह से होती है, ठीक है। इसे हम कब होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्री मानसून रेनफॉल। और ठीक है, प्री मानसून रेनफॉल होती है। प्री मानसून रेनफॉल में कौन सा क्लाउड बनता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एकदम हवा गर्म होती है और सीधे ऊपर उठती है, जैसे हमने पढ़ा ना कि धरती में हवा गर्म होती है ऊपर उठती है, ये धरती है, ये हवा ये लगी और ये सीधे ऊपर उठ गई, तो इसमें बनता है क्यूमुलो निम्बस बनता है इसमें, ठीक है। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल हमने कहा इसके लिए एक बैरियर होता है, बैरियर से ऐसे उठती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये मानसूनल रेनफॉल है, क्योंकि मानसून खाली इसकी वजह से ही होता है। क्लाउड बनता है इसमें निम्बो स्टेटस, क्लाउड इसमें और भी बनते हैं, जैसे ऑल्टो स्टेटस मैंने बताया था आपको, और फिर सीरो स्टेटस। तो क्लाउड तो सर 3 बनते हैं, लेकिन हम निम्बो स्टेटस ही क्लाउड लेते हैं, ठीक है। तीसरा है सर फ्रंटल रेनफॉल, इसमें होता है वार्म फ्रंट एक्टिव होता है या तो कोल्ड फ्रंट एक्टिव होता है। अगर कोल्ड एक्टिव है तो एकदम हवा ऊपर उठेगी, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें एक तरह से कौन सी रेनफॉल हो जाएगी, कन्वेक्शनल हो जाएगी, हम कह सकते हैं जैसे कन्वेक्शनल रेनफॉल हो जाएगी इसमें, ठीक है, सी वाली रेनफॉल हो जाएगी इसमें। और प्लस क्लाउड्स कौन सा होगा, क्यूमुलोनिम्बस होगा। वार्म फ्रंट है तो एक तरह से कौन सी रेनफॉल होगी सर, ये ओरोग्राफिक होगी, एक तरह से, है नहीं लिखना मत, लेकिन एक तरह से ओरोग्राफिक होगी। क्लाउड्स कौन सा होगा सर इसमें, निम्बोस्टेटस होगा। और फ्रंटल जो है ये आपके वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में इंडिया आती है, ठीक है सर। इजी है, इजी है, इजी है, मेरे ख्याल से सबका हो गया होगा। क्लाउड्स पढ़े हमने ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड्स हाइट, फिर हमने रेनफॉल पढ़ी 3 टाइप की, कन्वेंशनल, ओरोग्राफिक और फ्रंटल। कन्वेंशनल क्या है सर, मानसून से पहले आती है, मतलब इन शॉर्ट जो मेरे भाई उनके बता रहा हूँ, इन शॉर्ट क्या है कि सूरज ने हमारी धरती गर्म की, धरती गर्म की तो हवा ऊपर उठी, हवा सीधे ऊपर उठी, ऊपर उठी तो क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता रहा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी धीरे धीरे बढ़ती गई। एक पॉइंट ऐसा आएगा टेम्परेचर का जिसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट, जब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो पूरी 100 हो जाती है, मतलब एयर और मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, वो है प्री मानसून रेनफॉल या कन्वेंशनल रेनफॉल। अब जैसे सन ने यहाँ अपनी रोशनी डाली और हवा जो है एकदम ऐसे डाली और हवा एकदम हवा में उठ रही है, तो वर्टिकल उठ रही है। अब वर्टिकल एक्सटेंड जो एकदम जाता है वो कौन सा क्लाउड होता है, वो होता है क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलो मतलब वर्टिकल एक्सटेंड, निम्बस मतलब रेन बेस्ड क्लाउड, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा सर ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक मतलब से एक बैरियर चाहिए होता है। अब जितना भी इंडिया में मानसून आता है वो तो थी प्री मानसून रेनफॉल थी इससे पहले वाली, अब ये है मानसूनल रेनफॉल। इंडिया में जितना ही मानसून आता है आप देखते होंगे, वेस्टर्न घाट्स हो गया, अरावली हो गया, ऊपर हिमालयस हो गए, उनके लेफ्ट साइड में बारिश होती है, विंडवर्ड साइड कहते हैं शायद, वहाँ बारिश होती है। अब उसमें बारिश होती है, इसका मतलब ये है कि वो वहां से उठ रहा होगा। अब एकदम ये सीधे नहीं उठते सर, क्योंकि पहाड़ है तो ऐसा होता है, स्लोप में होता है तो ये ऐसे उठता है, जैसे ये पहाड़ है तो ये ऐसे उठती है, देखिए रेनफॉल, ठीक है, पहाड़ में ऐसे उठती है जी, वर्टिकल तो नहीं है, ये स्लोप में जा रही है, उठ रही है। अब जब स्लोप में उठ रही है तो हर एक पॉइंट पे एक क्लाउड बनाते रहेगी, और ये स्लोप में उठ रही है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मानसूनल रेनफॉल। इसमें क्लाउड बनता है, स्लोप में उठ रही है तो सबसे नीचे जो क्लाउड होगा वो होगा निम्बो, निम्बो और स्टेटस लो क्लाउड। इसके ऊपर है मिडिल लेयर, मिडिल में मतलब ऑल्टो, स्टेटस मतलब लेयर वाला, और इसके ऊपर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। 3 ये हो गए, ओरोग्राफिक रेनफॉल पढ़ ली हमने, ये मानसूनल रेनफॉल होती है, ये इसका की वर्ड है, की कैच है। तीसरा है फ्रंटल रेनफॉल, पहला इसे हम कहते हैं विंटर रेनफॉल, ये विंटर में होती है, सर्दियों के दौरान होती है। प्लस ये रेनफॉल जो होती है ये फ्रंट के चक्कर में होती है। फ्रंट, और फ्रंट क्या है सर, फ्रंट हमने पढ़ा कि एक वार्म फ्रंट है, एक कोल्ड फ्रंट है। जो वार्म फ्रंट है वो आपका जो है इसमें वार्म तेज चल रहा है, तो जैसे ही वार्म तेज चल रहा है, कोल्ड हल्की चल रहा है, तो वार्म तो ऐसे उठेगा स्लैंट जैसे। और आप बताइए अगर ये ऐसे उठ रहा है तो ये पूरी कहानी कैसी हो गई, ये पूरी कहानी जो हमारा बी वाला रेनफॉल है ओरोग्राफिक या मानसूनल रेनफॉल, ये पूरी कहानी उसकी तरह हो गई, सारा सिस्टम वैसी रहेगा, निम्बो क्लाउड्स बनेंगे इसमें, ओरोग्राफिक टाइप की रेनफॉल हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है। दूसरा है कोल्ड फ्रंट, कोल्ड में कोल्ड चाह तेज है, ये हल्का है, तेज है तो एकदम मारेगा, ये ऊपर उठ जाएगा एकदम ऐसे, और जब ये वर्टिकल एक्सटेंड हो जाएगा तो बाकी आप लोग समझदार ही हैं, जो पहली रेनफॉल थी कन्वेंशनल रेनफॉल, ये पूरा उसकी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक है। बाकी एक बार इसको एक बार एनसीईआरटी से आप रीड कर लीजिएगा सर, ये टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। क्लाउड्स और ये 2 क्लास में बना चुका हूँ,
मैं इसको बहुत ही जल्दी यूट्यूब में डालने वाला हूँ, ठीक है, जैसी हिम्मत आती है। एंड देन जैसे मेरा रिव्यू होगा, मैं रिव्यू चेक करता हूँ, जैसे मुझे रिव्यू मिलते हैं 50, 60, 70, 80 जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा क्योंकि ज्योग्राफी में पूरी कराऊँ, प्लस साथ में मैं हिंदू भी पढ़ाने की कोशिश सोच रहा हूँ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एज ऑफ नाउ टेक केयर, पढ़ते रहिए, एंजॉय।